फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो धम्म से नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू मेंटेन। कहते हो कि तुम्हारे पास F-16 को उड़ते रहने के लिए यू डोंट हैव मनी, उसका मेंटेनेंस के लिए $682,000 देना, जो कि ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, 7-7.25 करोड़ पकड़ लो मोटा मोटी। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है इंडियन रुपीस। मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। तो कोई शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, ये कोई फिफ्थ जनरेशन तो है नहीं, तो किस तरह ये कहेंगे कि जी वो हम मुकाबला करने के लिए काफी समझते हैं। किस चीज का मुकाबला आप करना चाहते हैं? इसको शायद आप ले आए, रफाल भी ले आए। मैं तो बहुत पहले कि पाकिस्तान जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है वो कम कर रहा है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट है और जो समझने की। $450 मिलियन मिले थे इन्हीं F-16 के चलते कि इसका मेंटेनेंस करवा लो। $450 मिलियन कहां गए किसी के बाप को नहीं पता। कौन गड़क गया? डकार नहीं मारी इन लोगों ने, भाई साहब, डकार नहीं मारी इन लोगों ने। तो आपके पास बिल्कुल ये हक है, पार्लियामेंट बैठे और पार्लियामेंट ये फैसला करे कि एयरफोर्स को आधा कर दो, नेवी को आधा कर दो, फौज को तो तकरीबन 1/2 ख़त्म कर दो और फिर उसके बाद आप बजट जो है उसके अंदर खातिर रहा, क्योंकि 60 से 70% बजट जो है ना ये तनख्वाहों पे जाता है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल के पैसे तक ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान से मतलब है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 में फ्यूल डालने का पैसा ख़त्म हो चुका है, ना इनके पास इसको मेंटेन करने का पैसा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फाइटर जेट होते हैं उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा काफ़ी कॉस्टली होता है, बहुत पैसा लगता है इसमें, और जो इनके नॉर्मल ऑपरेशन चलते हैं उसमें भी लाखों डॉलर का खर्चा आ जाता है जब वो पेट्रोलिंग करते हैं और नॉर्मल अपनी फ़्लाइट्स लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अब इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ना ही F-16 को मेंटेन कर पा रहे हैं, ना ही इनके पास F-16 में फ्यूल डालने का पैसा है। अभी तक जो भी इन्हें एड के रूप में पैसा मिलता था वो अमेरिका से मिलता था और अब अमेरिका भी इन्हें पैसा देने से मना कर चुका है। तो पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लगता है कि अगर इस समय जंग हो गई तो क्या होगा, भारत ने अगर हमला कर दिया तो क्या होगा। तो यही सारा डिस्कशन इस सारे वीडियो में हो रहा है। आइए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और बेल का आइकन प्रेस कर दे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इनको $450 मिलियन मिले थे इन्हीं F-16 के चलते कि इसका मेंटेनेंस करवा लो। $450 मिलियन कहां गए किसी के बाप को नहीं पता। कौन गड़क गया? डकार नहीं मारी इन लोगों ने, भाई साहब, डकार नहीं मारी इन लोगों ने। ठीक है, इन्होंने डकार तक नहीं मारी। आज की तारीख में $450 मिलियन, इनके पास $680,000 नहीं है। ये पैसा गया कहां पे यार? ये कौन खा गया पैसा? कौन से जर्नैल ने DHA का कॉर्नर प्लॉट ले लिया? किसने एवनफील्ड में अपार्टमेंट बना लिए? ये पैसा गया कहां पे? 24-25 करोड़ का मुल्क है, ठीक है जी, 14-15 अरब डॉलर का आपका डिफेंस का बजट है। आप कह रहे हैं कि यू डोंट हैव लेस देन $1 मिलियन टू गिव टू द US, और ये कह रहा है कि हमारे जहाज बैठ जाएंगे अगर हमने उनको मेंटेन नहीं करा। और साल भर पहले तुम $450 मिलियन इन्हीं जहाजों के लिए, इन्हीं F-16 के लिए अमेरिका से खा चुके हो। हद हो गई यार। अब भाई साहब उन F-16 को अब हो गए 40 साल से ज्यादा, अब वो हल्के हल्के चरमराना शुरू हो गए और वो मांग रहे हैं मेंटेनेंस। लेकिन पाकिस्तान में चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए साहब, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो धम्म से नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू मेंटेन। आसान नहीं है भाई, ये बिल्कुल, ये शेर पालने वाली बात होती है। फाइटर एयरक्राफ्ट पालना मतलब शेर पालना। हजारों डॉलर एक फ्लाइट में, जो प्रैक्टिस की फ्लाइट होती है ना, उसमें हजारों डॉलर चले जाते हैं एक फ्लाइट में। अब आप समझो इतने एयरफोर्स जेट सॉर्टी कर रहे हैं सवेरे रात को, यू कैन इमेजिन। अब इनका देखो, तो मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री है, इसने बोला है कि साहब डायरेक्टरेट ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स,
इन्होंने बोला है कि साहब F-16 एयरक्राफ्ट हैं जो इनके मेन लड़ाकू विमान है पाकिस्तान के, एक तो F-16 है जो अब उड़ नहीं पा रहा, और एक JF-17 थंडर था इनका, J-17 थंडर, वो वैसे भी नहीं उड़ पा रहा था, वो चाइनीज माल है, तो उसका कुछ नहीं पता, उड़ेगा तो लैंड करेगा नहीं लड़ेगा करेगा, और अगर लैंड करेगा दोबारा उड़ेगा नहीं, नोबडी नोज, वो चाइनीज माल है। चाइनीज खुद उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, तो पाकिस्तानियों को बोल दिया लो गरीबों तुम खेलो इससे, एयरफोर्स खेलो इससे। तो अब इनका हो गया बेड़ा गर्क। ये पेमेंट कितनी मांग रहे हैं? ये पेमेंट मांग रहे हैं इसको करने के लिए कि भाई $682,000, $682,000। भाई साहब ये $1 मिलियन आपका हुआ करीब 8 करोड़ 30 लाख, मोटा मोटी 8 करोड़ 20, 8 करोड़ 30, $1 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान को लगभग चाहिए $5 करोड़, 5 साढ़े 5 करोड़ डॉलर, नहीं माफ करना, 5 साढ़े 5 करोड़ इंडियन रुपीस। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कुछ 10-20 हजार डॉलर दाएं बाएं हो सकता है इसमें, मैं एक्यूरेट नहीं है मेरा मामला इसमें, लेकिन इनको चाहिए 682,000। तो आप ये लगा लो कि 7 करोड़ इंडियन नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS प्रोग्राम को हमने $682,000 देना है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कहां से दें। इनके मंत्रियों के अल्ले तलल्लों के लिए इनके पास पैसे हैं। जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग और उसके अलावा भी एक दो जगहों पे यही कहा कि हमें जो है वो इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए, और जिसमें हमें जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसको बिल्कुल सामने रखना चाहिए। और इसमें बहुत सारे सवाल हैं, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट है और जो समझने की है। और बल्कि अगर भारत को देखा जाए, क्योंकि प्राइमरीली पाकिस्तान के सारा जो डिफेंस डॉक्ट्रिन हो, डिफेंस बजट हो, या डिफेंस के जितने भी मामलात हों, वो लैंड एयर सी जो ट्रेडिशनल हमारी सिक्योरिटी है, वो ऑब्वियसली इट रिमेन्ड फॉर इंडिया स्पेसिफिक ही रहा है। और अभी देखा जाए तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो IMF के बकौल पाकिस्तान क्योंकि अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 3% ऑफ द GDP लगा रहा था, 3% ऑफ द GDP हम चला रहे थे, जो कि 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कम होके पहले 2.9% पे आया है, और अभी उससे मजीद कम होके 2.8% GDP का आया है। और ये जो स्पेंडिंग है, जो 2.8% की जो स्पेंडिंग है, ये तकरीबन 2026 तक रहेगी। सो इट मीन्स के अगले 4-5 साल तक ये जो हमारे डिफेंस है उसका बजट कम होगा। और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ये है कि हम बढ़ा नहीं रहे। सिग्निफिकेंस ये है कि उसको जितना भी है उसको कम किया है, और सिग्निफिकेंस ये खर्चे तो बढ़ेंगे, तो जारी बात है जॉब जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वेपन परचेज करना है, इक्विप लेना है या प्रोक्योरमेंट करनी है, उसकी तो प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, वो तो हम बढ़ा रहे हैं, वो तो बढ़ रही है, तो हम तो अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ा रहे। तो ये जो इस जगह पे इसको कम करके खड़ा करके और इसी को अगले 4-5 साल चलाना भी इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। इसकी वजह है, मैं इसके साथ साथ ये भी बताता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है वो भी जो प्रोग्राम है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है, और मुझे उम्मीद है आपने पूरा वीडियो यहाँ तक पूरा देख लिया और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पाकिस्तान के पास अपनी कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है जिसमें कुछ वो सर्वाइव कर पाए। सारा का सारा जो इनका चलता है वो पूरा एड पे ही चल रहा था, स्पेशली अमेरिका से जो इन्हें एड मिल रही थी उस पर इनका चलता था। फाइटर जेट भी इन्हें एड के रूप में ही मिले थे, इन्होंने कोई ऐसे खरीदे हुए नहीं है क्योंकि इनके पास इतना बजट ही नहीं होता है कभी। तो अब यही समस्या है। अब अफगानिस्तान में कई सालों से कोई जंग नहीं है, अमेरिका को पाकिस्तान की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। यही रीज़न है कि अब अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखता है पाकिस्तान, और अमेरिका अब किसी भी तरह की एड देने में पाकिस्तान को कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, और अब ये लोग इसी वजह से परेशान हो चुके हैं। एक ये मेन रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि मोदी जी के आने के बाद से जो इनकी काले कारनामे चलते थे, जिस तरह से फेक करेंसी का बिजनेस पूरे पाकिस्तान में चलता था, भारत की फेक करेंसी ये लोग छापते थे, वो सब अब बंद हो चुका है। तो ये लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।